नमस्कार जी। पहले तो हमारे दर्शकों को आपके जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं जी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सभी पत्रकार भाइयों का मैं स्वागत करता हूँ आज बरवाड़ा के जनता अस्पताल में। और जनता अस्पताल को हमारे को जो है नी 44 साल पूरे हो चुके हैं। मैंने यहीं पर शिक्षा और दीक्षा पाई है, बरवाड़ा स्कूल में ही। तो मुझे बड़ी खुशी हुई। मैंने बरवाड़ा में ही जो ये चिकित्सा व्यवसाय शुरू किया तो उस टाइम चिकित्सा के नाम पर कोई सुविधा यहाँ पर नहीं होती थी। और जब हमने चिकित्सा व्यवसाय शुरू किया और ये दिन रात लगातार हम चिकित्सा सुविधा के लिए प्रयास करते रहे और यहाँ तक हमने सारी सुविधाएं लोगों को यहाँ पर दी। और इस इलाके की जनता ने हमारे अस्पताल में हमारे में इतनी श्रद्धा जताई कि कितने हज़ारों लोगों की यहाँ पर ज़िंदगियाँ बची। और हमें बड़ी खुशी हुई कि हम यहाँ कर पाए हैं जहाँ से हमने शिक्षा दीक्षा पाई है। मुझे बड़ी खुशी है इस बात की, इस इलाके की जनता की सेवा करके। और हमारे साथ और हमारे साथी जुड़ते जा रहे हैं। हमारे साथ सुनील सिंगला जी हैं, ये हमारे साथ भरसक प्रयास कर रहे हैं इस अस्पताल को दिन दोगुनी रात चौगुनी आगे बढ़ाने के लिए। शिवा कौशिक जी हैं और आप लोग सभी हमारे स्टाफ के सभी सदस्य, मैं सभी हमारे स्टाफ के जितने भी सदस्य हैं उनको बधाई देता हूं और उनका धन्यवाद करता हूं प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से, जो इस अस्पताल को आगे बढ़ाने में, चिकित्सा व्यवस्था को, लोगों की सेवा करने में अग्रणी रहते हैं। तो जहाँ तक जन्मदिन की बात है, मैं रोज़ ही सभी को कहता हूँ नया जन्म होता है आदमी रोज़ का। तो मैं सभी को यही संदेश दूंगा कि कोई अगर किसी से उम्र पूछे तो ये कहना चाहिए कि मेरी उम्र की गवाही कबूल मत करना, मेरी जवां अमंगों को धूल मत करना, जब तक मुझ में है जवां रहने की तमन्ना, मुझे बूढ़ा समझने की भूल मत करना। इसलिए मैं सबको यही बात कहूँगा, क्योंकि इस दौरान मैंने 40 साल के दौरान करीब 10 लाख लोगों का इलाज किया है। ओपीडी में, इंडोर में 10-12 हज़ार के करीब ऑपरेशन किए हैं। तो मैंने ये देखा अपनी ज़िंदगी में, कई बार 80-90 साल के लोग होते हैं, वो 20 साल जैसे लगते हैं। उनका रहन सहन सोच उनकी 20 साल के युवा जैसी होती है। और कई लोग हैं, मैं ऐसे देखे मैंने कि 20-25 साल की उम्र होती है और उनका हाव भाव रहन सहन 80-85 साल की उम्र जैसा होता है। ढीला ढीला चलना, देर से उठना, काम बढ़ना नहीं। तो वो इसका मतलब कई लोग जो है नहीं, हमने ज़िंदगी में ये देखा है, मरते बाद में दफनाए पहले जाते हैं। मरते तो बाद में, लेकिन दफनाए पहले जाते हैं। इसलिए आदमी को हर जगह प्रयास करना चाहिए और हिम्मत रखनी चाहिए। जो भी है, उम्र तो सबकी बढ़ती है। 3 चीज़ें सबके ऊपर आनी है, कोई नहीं बच पाया इन 3 चीज़ों से। एक तो बीमारी का सामना देर सवेर सबको करना पड़ता है। इससे व्यथित नहीं होना चाहिए, समय रहते उसका समाधान इलाज करवा लेना चाहिए। चिकित्सक के पास जा करके या वैद्य के पास जा करके अपना इलाज करवा लें। बीमारी किसी पर भी आ सकती है, कोई नहीं बच पाया। और दूसरा है बीमारी के साथ साथ बुढ़ापा। उम्र सबकी बढ़ेगी, उसको चाहे बुजुर्ग समझ लो, चाहे बड़ी उम्र समझ लो, चाहे बुढ़ापा समझ लो, चाहे उसको तजर्बा समझ लो, वो अपनी सोच होती है। और तीसरी है मौत। इन 3 चीज़ों का सामना सब ने करना पड़ता है, देर सवेर। तो इन 3 चीज़ों का सामना करने के लिए आदमी को हर समय तैयार रहना चाहिए। और इसके लिए इनसे बच कोई पाया नहीं। महात्मा बुद्ध भी सन्यासी हो गए थे इन 3 चीज़ों को याद करके। इसलिए आदमी को हर तत्क्षण आनंदित रहना चाहिए, प्रसन्नचित रहना चाहिए, मस्त रहना चाहिए। अपने आप को व्यथित नहीं समझना चाहिए, दुखी तकलीफों में नहीं समझना चाहिए और लोगों की सेवा में हाजिर रहना चाहिए। चिकित्सक व्यवसाय से लेकर के वो लोग, अभी हमने कैंप लगाया था, ढाणी में कैंप था हमारा आँखों का। हमने अब तक आँखों के 1990 से अब तक आँखों के करीब 15,000 लोगों के मुफ्त हम इलाज कर चुके हैं। करीब 150 कन्याओं, गरीब कन्याओं की हम शादी कर चुके हैं जनता वेलफेयर सोसाइटी के अंतर्गत। और हमने कम से कम 250-300 हमने कैंप लगाए हैं, तरह तरह के सेमिनार लगाए हैं, योगा कैंप लगाए हैं। तो इसलिए आदमी को योगरत रहना चाहिए। कहते हैं योग रतो वा भोग रतो वा संग रतो वा संग विनय, जिससे ब्रह्मणि रमते चीतम नंदती नंदती नंदते। चाहे आदमी योग में रत हो, योगी साधु सन्यासी बन करके बैठा हो, चाहे भोग में रत हो, धन दौलत कोठी कार बंगले राजपाट सब कुछ साथ में हो, चाहे वो बहुत बड़े पद पर हो, संग रत हो, चाहे संगी साथी उसके साथ हो, दुनिया भर की भीड़ उसके साथ रहती हो, शिष्य उसके साथ हो, वर्कर उसके साथ हो, ये परिस्थिति हो,
संगविहीन है, चाहे कोई भी उसका साथ न देने वाला हो, अकेला पड़ गया हो और कोई भी उसके साथ नहीं है, बिल्कुल अकेला पड़ गया है, ये कोई भी परिस्थिति आदमी के साथ हो, यस्य भ्रमणी रमते चित्तम नंदती 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 हो, जिस आदमी का चित्त ब्रह्म में रम चुका है, जिसको ब्रह्म ज्ञान की कला आ गई है, वह हर जगह आनंदित रहता है, हर परिस्थिति में आनंदित रहता है। उसको कोई दुनिया की चीज़ उसको व्यथित नहीं कर सकती, उसको दुखी नहीं कर सकती, परेशान नहीं कर सकती। ये मेरा संदेश है सभी को और सभी रोगियों को जो स्वास्थ्य लाभ ले रहे हैं हमारे अस्पताल में, और मैं सभी हमारे साथियों को, सिंगला साहब हैं, शिवाजी हैं और आप लोग सभी आए, पत्रकार भाइयों को, जहाँ मैं पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि। आप लोग बहुत बड़ी सेवा कर रहे हैं। पत्रकारिता एक बहुत बड़ा स्तंभ है हमारे देश के संविधान का, तो मैं आप सबको धन्यवाद करता हूँ, बधाई देता हूँ आज हमारे 5 अक्टूबर के दिवस पर। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। सर, एक हमारा मीडिया का तरफ से सवाल है, एक युवा वर्ग नशे की तरफ काफी बढ़ चुका है, इसके लिए क्या प्रयास करने चाहिए सरकार को? ऐसे ना नशा की जो प्रवृत्ति है जी बहुत ज़्यादा, हमने नशा मुक्ति केंद्र बनाया हुआ है यहाँ पर, करीब 5-6 हज़ार लोगों की हमने नशे की आदतों को छुड़वाया है। दिन रात हमारे पास लोग नशे से ग्रस्त लोग आते हैं, अब भी हमारे पास नशे से ग्रस्त जो कि मल्टी ड्रग एडिक्ट हैं, वो दाखिल हैं बल्कि, तो उनका बड़ा प्रयास करें। नशा जो एक मानसिक बीमारी है, नशा जो करता है वो सबसे बड़ी भयंकर जो है बेरोजगारी है, इसका समस्या है बेरोजगारी, घरों में कलह, आपस में व्यथा पीड़ा, इसका सिर्फ इलाज है मेडिटेशन। मेडिटेशन का मतलब ध्यान, ध्यान ही सभी प्रश्नों का उत्तर है, चाहे वो व्यथा हो, पीड़ा हो, परेशानी हो, दुख दर्द हो, घर में कलह हो, चाहे घरेलू समस्याएं हों, चाहे वो आत्महत्या की कोशिश हो, चाहे समस्या कोई भी हो, उसका एक ही समाधान है मेडिटेशन यानी ध्यान। औषधि सिर्फ बीमारी का इलाज करती है, लेकिन ध्यान पूरे के पूरे रोगी का इलाज करता है। जिसको आत्मज्ञान की कमी है, जिसको जीवन जीने की कला नहीं आती और जिसको ध्यान की कला नहीं आती, वो नशे की तरफ आदमी जो है चला जाता है। इसके बहुत बड़े कारण हैं। समय रहते अगर संभाला जाए, कई बार हमारे पास घर वाले ले आते हैं, अभिभावक ले आते हैं समय रहते, जब किसी अपने किसी भी व्यक्ति को घर में परेशानी दिखता है और वो बार बार ये कहता है मुझे मरने का मन करता है, ऐसे लोगों को जब हमारे पास ले आते हैं तो समय रहते जब उनका मनोचिकित्सा करवाई जाए और तो उनको साइकोथेरेपी की जाए तो वो उस बीमारी से बच सकते हैं, नशे से बच सकते हैं। हमने 500 हज़ार लोगों ने नशे छुड़वाए। नशा एक मानसिक बीमारी है, मानसिक रूप से ग्रस्त व्यक्ति नशे की तरफ अग्रसर हो जाता है। बेरोजगारी बहुत बड़ी समस्या है, लोग बेरोजगार हैं, काम की कमी होती है, घरों में लड़ाई झगड़े रहते हैं, फिर वो नशे की तरफ चले जाते हैं। समय रहते उनका इलाज करवाना चाहिए। हमारे पास जो समय रहते आ जाता है वो नशा भी छोड़ देता है और आत्महत्या की कोशिश भी छोड़ देता है। जब आत्महत्या कर लेता है, जब उनकी साइकोथेरेपी करते हैं हम, बाद में इंप्रूव लेते हैं, तो तरह तरह की घरेलू समस्याएं सामने आती हैं, तो समय रहते उनका समाधान किया जा सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सुनील सिंगला, अनंतराम हॉस्पिटल के सभी वर्कर्स, सभी स्टाफ, सभी एमओज की तरफ से डॉक्टर अनंतराम को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं।